नाजिल हुई, महबूब तेरी उम्मत को पुलसिरात से गुजारूंगा, जो अच्छे होंगे गुजर जाएंगे और जो पापी होंगे फिर वो कट के गिरेंगे। मेरे नबी को जैसी ये खबर मिली ना, मेरे सरकार ने उम्मत के गम में मदीना छोड़ दिया। और कभी तुमने नबी की याद में बिस्तर छोड़ा? और मैं उनसे पूछता हूं जो आज की रात भी बिस्तर पे टांगे फैला के लेटे हैं, साहिब बिस्तर तुम्हें मुबारक हो, लेकिन बिस्तर तुम्हें दुनिया का चैन तो दे सकता है, आखिरत का सुकून नहीं दे सकता है। कम से कम एक रात तो मुस्तफा के लिए दे देते ताकि कहने का मौका मिल जाता, अल्लाह एक रात ऐसी थी जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजारती थी। एक रात तो ऐसी दे देते जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजारी थी। नबी को उम्मत का ख्याल आया, मुस्तफ़ा ने मदीना छोड़ दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, सहाबा इकराम बेताब हैं, आका नजर नहीं आ रहे हैं, सरकार के सहाबा बेचैन हैं। कोई जाके सैयदा के दरवाजे पे कहता आका का पता मिलेगा का नहीं मालूम है। आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे। अल्लाह अकबर, गलियों में दीवाना वार सहाबा हैं, फिर तलाश करते करते मदीने से बाहर निकल गए। तवज्जो से सुनना प्यारे, जब मदीने से सहाबा निकले हैं, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था, उससे जाके सहाबा जाके कहते हैं यार बता तो सही, तुमने हमारे महबूब को देखा हो तो बताओ। उसने कहा तुम्हारा महबूब कौन है, उसकी पहचान क्या है? तब सहाबा पहचान बताते हैं, वो चलता है तो मशीयत साथ चलती है, वो बोलता है तो करम बरसता है, उसकी मर्जी से मशीयत का कलम चलता है, उसके चेहरे में अनवार की बरसात होती है, लब खिलते हैं तो फूल झड़ते हैं। उसने कहा था मैं तो नहीं जानता कि ऐसा कौन है, लेकिन इतना जानता हूं सामने एक गार है, इसके अंदर से 3 दिन से किसी के रोने की आवाज आ रही है और इस दर्द के साथ रोता है कि जब मैं सुबह को बकरियां लेकर के आता हूं तो मेरी सारी बकरियां चरना छोड़ करके गार के दरवाजे पे बैठ जाया करती हैं और उसके साथ बैठ करके उसके गम में शरीक होती हैं। वो कहता है बात समझ में आज तक नहीं आई है कि 3 दिन से बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, लेकिन दूध हर दिन से ज्यादा दे रही है, दूध हर दिन से ज्यादा दे रही है। जब इतनी बात कही थी सहाबा समझ गए थे कोई और नहीं हो सकता, इतनी मीठी आवाज तो मेरे मुस्तफा की हो सकती है, ये बरकत आमीना के लाल की हो सकती है। गए हैं गार के अंदर तो क्या देखते हैं, सरकार ने सजदे में सर रखा हुआ है और कह रहे हैं रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना। सहाबा जाके आके आका के कदमों से लिपट जाते हैं, कहते सरकार मदीना लौट चलिए, आपके बगैर मस्जिद नबवी में दिल नहीं लगता है, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। आका फरमाते सहाबा लौट जाओ, आज मेरी और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई फैसला नहीं सुन लेता हूं। अल्लाह अकबर, सहाबा वापस पलटे हैं, अल्लाह अकबर, मदीने में आए खबर कर दी गई है कि सरकार का पता मिल गया है। कोई कहता है फला गार में है, दौड़ करके सहाबा आए हैं, लेकिन मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। आखिरकार अबू बकर सिद्दीक आए, कदम पकड़ के कहने लगे सरकार सजदे से सर उठाइए। आका फरमाते अबू बकर क्या बताऊं, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं ऐसे सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं मिल जाता है। जब ये मामला हद हो गई, किसी की बात ना मानी गई, तब किसी ने कहा था जाओ कोई जाके नबी की शहजादी को बुला लाओ, कोई जाके फातिमा ज़हरा को बुला लाए। फातिमा वो है जिसकी ना कभी खुदा ने टाली है और ना कभी मुस्तफ़ा ने टाली है। हजरत सलमान फारसी आए हैं, तोड़े तोड़े सैयदा की चौखट पे आए, आके कहते सैयदा दरवाजा खोलो। कहा किस लिए? कहा मुस्तफा का पता मिल गया है। कहा है मेरे बाबा बेटी बेटी हुआ करती है, साहिब बेटी बेटी हुआ करती है। जैसी सैयदा को पता चला है मेरे बाप का पता मिल गया है, फौरन आपने अपने सर पर वही 17 पैबंदों वाली चादर डाली है और मदीने की औरतें दाएं बाएं हैं, बीच में सैयदा चल रही है। अल्लाह अकबर, नबी की बेटी की शान देखिए, सहाबा कराम की बीवियों बहनों के झुरमुट में नबी की शहजादी जा रही है। साहिब बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियां अल्लाह नसीब वालों को दिया करता है, तुम बेटे रब से मांगा करते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अरे सजदे में गिर के बेटे मांगो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन कभी रो के बेटियां भी मांग लिया करो, कभी रो करके बेटियां भी मांग लिया
करो, इसलिए कि बेटे रहमत नेमत हुआ करते हैं, बेटियां रब की रहमत हुआ करती हैं, इसलिए कि बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं और बेटियां बाप के चेहरे की वारिस हुआ करती हैं। कभी रो करके बेटियां भी मांग लिया करो। शागिब नबी की बेटी को पता चला है कि मेरे बाप का पता चल गया है, आपने सर पे अपने दुपट्टा डाला है जिसपे 17 पैबंद लगे थे और पर्दे के हाल में चली है। और किस हाल में चली है? एक हाथ में शहजादे हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में आका हुसैन का हाथ है, दोनों बच्चों को लेकर नबी की बेटी घर से निकली है। अल्लाह अकबर। जैसी गार के दरवाजे पर पहुंची है, जिस गार में नबी सजदे में है, जैसी पहुंची है सहाबा बाहर हो जाते हैं, सैयदा अंदर चली जाती है, नबी की बेटी कहीं करीब जाके बाप के कदमों में बैठ जाती है, रो के कहती बाबा सजदे से सर उठाइए, कई दिन हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मदीना सूना सूना लगता है, बाबा ये आपके नवासे हैं, सुबह शाम आपके बारे में पूछा करते हैं, सरकार लौट चलिए। मेरे सरकार फरमाते हैं फातिमा आज उम्मत के अज़ाब और उसकी सजा की आयत नाजिल हो चुकी है, अब बता मैं कैसे चैन से सो पाऊंगा। मेरे नबी ने इतनी बात कही थी, सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बेटे हसन का हाथ पकड़ा है और नबी की करवट में लाके कहा था बाबा आपने मेरे बेटे की पैदाइश पे कहा था हसन वो है कि जिसको जहर देकर के शहीद किया जाएगा। कहती बाबा अगर मेरा बेटा हसन शहीद होगा और इसके जिगर के टुकड़े मुंह के रास्ते कट के आएंगे और उसका कुर्ता खून में डूबेगा। कहती बाबा आज फातिमा वादा करती है कि कयामत के दिन जब उम्मत के अमल तो ले जाएंगे अपने बेटे हसन का कुर्ता लाऊंगी और उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख के कहूंगी या अल्लाह आज इस कुर्ते के बदले में मेरे बाप की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। इतनी बात नबी की बेटी ने कही है। आका फरमाते हैं फातिमा मेरा रब बड़ा बेनियाज है, अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या होगा। सैयदा कहती हैं बाबा अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तो फिर हाथ पकड़ा गया आका हुसैन का और लाई आका की करवट में का बाबा आप ही ने तो कहा था कि इसकी पैदाइश पे जिब्रील ने शहादत की मिट्टी ला करके दी थी। ए आका जब मेरे बेटे की शहादत होगी तो इसका लिबास सुकून में भीगा होगा, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में लाके कहूंगी ए मेरे मौला मेरे बेटों की शहादत के बदले में मेरे मुस्तफा की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आका फरमाते हैं फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई तब क्या करोगी, इतना सुनना था। सैयदा कहती हैं बाबा अगर ये बात है तो लो आज आपकी बेटी जिसका सर कभी आसमान ने एक बाल तक नहीं देखा है, आज वो फातिमा अपने सर से दुपट्टा उतार रही है और उस वक्त तक दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी जब तक उम्मत बख्शनी नहीं जाएगी। जैसे इतनी बात कही थी जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पर आई है, सवाली बन करके आई है, महबूब बेटियां दरवाजे पे आ जाए तो बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए महबूब अपनी बेटी से कह दीजिए ए फातिमा रब ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है, फातिमा सर से दुपट्टा मत उतार देना। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन आते हैं कहते आका रब ने फरमा दिया है फातिमा तेरी अर्जी कबूल हो चुकी है, फातिमा सजदे से अपने सर से दुपट्टा मत उतार देना। अल्लाहु अकबर। इतना पैगाम आना था। रब फरमाता है ए महबूब बेटी को सीने से लगा ले, बेटी की अर्जी मान ले, हमने उम्मत बख्श दी है। ए महबूब मैदान कयामत होगा, हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। ए मुस्तफा इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, सरज़मीने बोला नगला, जिंदाबाद। तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वरना उनके अमान में क्या हेलो 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 उनके दामन में किसी चीज की कमी न थी। ये तो वो है जिनके सदके में अल्लाह हम गुनाहगारों को जन्नत अता फरमाएगा। ये नबी की बेटी की हया है। जैसे दुपट्टा उतरने की बात आई तेरी मेरी मगफिरत की अर्जी कबूल हो गई। ये रब अपने
महबूब की बेटी से इतना पर्दे से इतना प्यार फरमाता है कि फातिमा चादर न उतार, आज तक तेरा उसूल नहीं टूटा है। हाय क्या हया है नबी की बेटी में। एक दिन घर में झाड़ू लगा रही हैं, और बेटियों सुनो, घर में झाड़ू लगा रही, नबी सहाबा के बीच में बैठे हैं, अचानक सूरज बादलों में छुप गया, और सहाबा ने कहा था आका बारिश का भी मौसम नहीं है, और अचानक बादल कहां से आया, सूरज छुपा, और फिर रोशनी, फिर सूरज आ गया। मेरे नबी ने नबूवत वाली आंख उठाई और फरमाया सहाबा मेरी बेटी फातिमा झाड़ू लगा रही थी। अचानक बेतवज्जोही में उनके सर से दुपट्टा सरकने लगा। आका फरमाते हैं सहाबा मेरी बेटी के सर से दुपट्टा सरकना शुरू हुआ, उधर सूरज ने जाकर के बादलों की आड़ में जगह बना ली थी। ये नबी की बेटी की हया है, और तेरी क्या औकात। मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। मेलों ने, मजारों ने और आजकल के बाजारों ने मुआशरा तबाह कर रखा है। हाँ, फोन आते कहते हजरत मेरी बीवी ने मन्नत मांगी है फला मजार पे जाने की। गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। मजार पे जाने की मन्नत याद है, मुसल्ला बिछाने की मन्नत याद नहीं। बेशक अगर तेरा कोई काम नहीं होता मजार पे न जा, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, और कनीज़े फातिमा बन के सजदे में सर रख दे और रो के रब को मना ले। खुदा की कसम सजदे से सर बाद में उठाएगी, रब की तरफ से करम पहले आ चुका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाओं ने भी हद कर रखी है, लूट के खा गए कौम को, तबाह कर दिया। ये हमारी कौम की भोली भाली बेटियां, और किसी मियाँ के पास चली जाए सर में दर्द है तो वो हल्का हाथ ही नहीं रखता, वो सीधा कहता है नाम नहीं बताऊंगा, रहती तेरे पड़ोस में है, कपड़े ढीले पहनती है, मुंह चौड़ा है, कोई तो मोहल्ले में एक आध होगी ऐसी। हाँ गौर कर है कोई, इसने घर में देखा सास का मुंह भी छोटा, नंद का मुंह भी चौड़ा नहीं है, दुरानी जठानी भी ठीक ठाक है। जब घर में कोई ना मिला, पड़ोस में कोई खातून नजर चढ़ गई, बिल्कुल ठीक कही मियाँ। और ये मियाँ लोग भी ना, अल्लाह खैर करे, बड़े बड़े मक्कार हैं। मैं सब की बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह। अगर सब खराब हो जाए तो फिर जमीन किसके लिए बचेगी, है? लेकिन मक्कारों ने अच्छों को भी बदनाम कर रखा है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो औरतों के साथ लाजिम है। वो देख के कहता सर में दर्द होता है, ये कहती है कमर में भी दर्द होता होगा, बिल्कुल सही कही। कि ये टांग ऐंठती होंगी, कि हाँ बहुत पहुंचे हुए हैं। ये 95% औरतों को तकलीफ होती है, और यहां आके हमारी कौम की बेटी गुमराह हो जाती है, किसी के कहने पे आकर के। ना गुमराह ना हो, नादान, मियाओं के चक्कर ना लगा। अगर चक्कर लगाने हैं तो कुरान के दाएं बाएं चक्कर लगा। तेरे घर के अंदर सबसे बड़ा पीर कुरान मौजूद है, लेकिन बेटियों को देखो, अब्बा ने 1 लाख का सोफा दे दिया, रोज पोछा लगाएगी, सिंगार दान दे दिया, 3 बार साफ करेगी, अब्बा ने दिया है। और बेटी जब तू सिंगार दान को देखे, सोफे को देखे, अब्बा के दिए हुए जहेज को देखे, तो उस संदूक को भी देख लिया कर जिसका रंग सुनहरा होता है, अंदर कुरान होता है। कभी उसे भी देख लिया कर, उसे देखने की फुर्सत नहीं है। कौम की बेटियों मेहरबानी करो, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं, ये उसूल ना बनाओ। कितने घर तबाह। हमसे लोग कहते फोन करके हजरत बीवी को दौड़े पड़ रहे हैं। दौड़े तो आप ही पड़ेंगे भाई, जब उसे घूमने नहीं मिल रहा है। हम तो सब बताते हैं साहब, हमसे लोग इलाज ही नहीं करवाते। हम साफ कह देते तेरी बीवी मक्कारी कर रही है। हम जानते हैं ना कि बीमारी है कि मक्कारी है कि आशेब है, कौन से ऊपर वाले आ रहे हैं कौन से नीचे वाले हैं।
आदमी उनसे ज्यादा खुश रहता जो लूट खाने वाले होते। नहीं, आ मेरी कौम की बेटी उसूल समझ, तुझे दुनिया के मियाओं के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे रब ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुनिया में 4 दिन मियाओं के चक्कर लगाने के बाद तुझे क्या नतीजा हासिल होगा? तेरे शोहर की आबरू जाएगी, तेरे खानदान की इज्जत लुट जाएगी। और मेरी कौम की बेटी, तूने जाना नहीं है, सिर्फ तेरा चेहरा एक बेटी का चेहरा नहीं है, सिर्फ तेरा चेहरा एक माँ का चेहरा नहीं है, तेरा चेहरा सिर्फ एक बहन का चेहरा नहीं है, बल्कि याद रख, तेरे दुपट्टे में बाप की आबरू मौजूद है, तेरी नजरों में भाई की इज्जत मौजूद है, तेरी हया में खानदान की आबरू मौजूद है। याद रख, अगर तेरा कदम फिसल गया तो सिर्फ एक तू रुसवा न होगी, भाई भी रुसवा हो जाएगा, बाप भी रुसवा हो जाएगा, खानदान भी बेआबरू हो जाएगा। अगर तू संभल के चलेगी तो खुदा की कसम यहाँ भी तेरा खानदान सर उठा के रहेगा और कयामत में भी मुस्कुरा के कहेगा कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है आप लोगों की, और मेहरबानी करो और कौम की बेटियों इज्जतों की हिफाजत करो, आबरू की हिफाजत करो। तेरा एक कदम नस्लों को रुला सकता है। बड़े बूढ़ों ने कहा था, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हाँ, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जरा सी देर की लज्जत और मजे के लिए हमने नस्लों तक को बदनाम कर डाला। क्या हमारे मुआशरे में इसकी मिसालें नहीं है? आज लोग रिश्ते करते तो कहते पूछो इसकी दादी कैसी थी। आज दादियों के नस्ब ढूंढे जाते हैं। अगर कोई ये कहते नहीं दादा भगा के लाया था, तो पोती पोतों के रिश्ते मुश्किल हो जाते। अगर हम भाग करके खानदान की आबरू को पैरों में रोंद करके और दुनिया के झूठे इश्क के तबाही वाले जाल में फंस करके हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, और फिर हमारे घर में जो नस्ल पैदा होगी, बता उसे किस मुआशरे में जीने का जगह मिलेगी? कहां जिएंगे वो बच्चे? क्या उन्हें लोग ये ताने नहीं देंगे तेरी मां भाग के आई थी? क्या उन्हें ये नहीं कहेगी दुनिया के तेरा बाप लफंगा था? और मेहरबानी करो, इज्जत से जिंदगी गुजारो, फिर देखो तू भी जन्नती, तेरा घर भी जन्नत हो जाएगा। आओ तुम एक बात बता के बात खत्म कर लो। अल्लाहू अकबर। एक महाज एक जंग का मौका है। शोहर अपनी बीवी से जुदा होने लगा। बहुत तवज्जो से बेटे भी सुने, बेटियां भी सुने, और मेरी बात को सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि यहां लिखिए। और अगर इस बात को किसी ने यह समझा कि मौलवी बोलते ही रहते हैं और फिर खून के आंसू रोगे, तो कहोगे हाँ एक दिन एक दीवाना आया था, कुछ कह के गया था। हाँ, याद रखना मेरी बातें। शोहर जाने लगा। ये जो औरतें होती हैं ना, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। इधर शोहर कमाने गया, औरत गवाने चली, पर्स डाला गले में, निकल पड़ी, कभी इस तावीज की दुकान पे, कभी उस तावीज की दुकान पे। पूरा दिन टहली, नहीं थकी, मुंह बिगड़ा नहीं। शाम को शोहर कमा के आया, इसके चेहरे पे 12 बज गए। और तू दुनिया में चक्कर काट के आई, तेरा चेहरा नहीं बिगड़ा, सूरत को देखते शोहर की तेरा मुंह बिगड़ गया। कहती यहां भी दर्द है, वहां भी दर्द है, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। वो खुद कमा के मुसीबत मारा, थक के आया है, और समझती हो जन्नत इतनी सस्ती है? सोच भी मत लेना जन्नत को सस्ता। जन्नत इतनी महंगी है कि कभी तलवार के नीचे गर्दन कट जाती है, फिर भी जन्नत नहीं मिलती है। वो तो करम मान मदीने वाले मुस्तफा का कि कभी जन्नत सर कटाने से भी नहीं मिलती, और कभी जन्नत सिर्फ नजरें झुकाने से मिल जाती है। किसी तभी तो फरमाया गया, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है।